नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द इंस्पायरिंग लर्नर में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आपको पढ़ा रहा हूं और मैंने नंबर्स के बारे में इससे पहले 2 वीडियोस डाली हैं। तो आज उसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। नंबर्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, उन्हें पढ़ा कैसे जाता है, उनका स्थानीय मान क्या होता है, उनका जातीय या अंकित मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, छोटी से छोटी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक है। जब आप आगे अभी सवाल लगाएंगे तो ये सब चीजें आती ही हैं, ये सब आपको पता होनी चाहिए, तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर ये चीज आपको नहीं आती है तो फिर आप एग्जाम में आने वाले सवालों को नहीं कर पाएंगे या उन्हें करने में आपको बहुत मुश्किल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। बेटा, जैसे आप सब जानते हैं कि मैथ में सिर्फ इतने ही अंक होते हैं। अंक बेटा देखिए, 2 चीजें होती हैं, एक होती है अंक और एक होती है संख्या। देखिए अभी आप समझेंगे। अंक इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिजिट, ठीक है, और दूसरी चीज बेटा होती है संख्या, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। क्या फर्क होता है अंक और संख्या में? देखिए, अंक मैथ में जो हम पढ़ते हैं उसमें सिर्फ यही अंक, कितने, 0 से लेकर 9 तक, सिर्फ यही 10 अंक होते हैं, ठीक है। इन्हीं अंकों का प्रयोग करके हम नई नई संख्याएं बनाते रहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं 5 लिखा है तो 5 एक नंबर है, बिल्कुल है, नंबर है, ठीक है। इस 5 को अगर मैं पूछूं कि इस नंबर में कितने अंक हैं, कितने डिजिट है, तो सिर्फ एक अंक की संख्या है ना ये। इस संख्या में, इस नंबर में सिर्फ एक अंक है, कौन सा, 5। अगर मैंने बोला 35, अब बताइए इस 35, अगर हम कहें कि नंबर क्या है तो आप कहेंगे सर 35, लेकिन अगर मैं पूछूं कि अंक कितने हैं इसमें और कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 अंक हैं, 2 डिजिट है सर। कौन कौन से, 3 और 5। फर्क समझ में आ रहा है आपको? अंक और संख्या में क्या फर्क होता है? कोई भी संख्या कितने भी अंकों की हो सकती है और अंक लेकिन वही होंगे जो हमने पढ़ रखे हैं, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो संख्या भाई छोटी भी होती है, जैसे 1 से शुरू होती है गिनने की संख्या, मैंने आपको बताया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जो संख्या है, ये बेटा इस पूरी संख्या में सिर्फ एक अंक है, 1 डिजिट की है। उसके बाद जैसे ही मैंने कहा 10, तो 10 में 2 अंक आ गए। कौन कौन से 2 अंक हैं, 0 और 1, ठीक है। बहुत बेसिक छोटी सी बात है, लेकिन पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप एग्जाम के सवाल अटेम्प्ट करने में आपको दिक्कत आएगी। और यही बेसिक, बेस नहीं क्लियर है, छोटी सी चीज नहीं क्लियर। सवाल बहुत आसान है, लेकिन अगर सवाल में लिखा हुआ है कि 3 अंकों की संख्या इन अंकों से मिलाकर के बनी है, तो इससे छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, इससे बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें। सवाल बहुत आसान है, लेकिन आप अंक और संख्या पढ़ के आप कंफ्यूज हो जाते हैं और सवाल वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो बेस अपना क्लियर करिए। अंक और संख्या दोनों अलग अलग चीज है। हमारी मैथ्स में अगर हम अंकों की बात करें तो अंक सिर्फ यही 10 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिर्फ यही अंक हैं। और इन्हीं अंकों से आगे हम संख्या बनाते चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 453, ठीक है। ये क्या लिखा है बेटा, 453, 453। अब अगर मैं कहूं कि इस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप क्या कहेंगे, वेरी गुड, कितने अंक, 3 अंक हैं सर। और मैं पूछूं कौन कौन से, तो आप कहेंगे सर 3 है, 4 है, 5 है। देखिए इस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमने सिर्फ ये पूछा कि इसमें कौन कौन से अंक हैं, आपने कह दिया सर 3 4 और 5 है। अब देखिए हम जो भी संख्या है अंकों से ही तो बनाते हैं। अब मैं इसी 3 4 5 को अगर उठा लूं, इसको लिखे रहने दीजिए, मैं इसी 3 4 और 5 को उठा लूं और आपसे मैं एक क्वेश्चन दूं कि बेटा 3 4 और 5 इन डिजिट्स को लेकर के आप 3 अंकों की कितनी संख्या कौन कौन सी बना सकते हैं? अब आप बताइए। अगर मैं कहूं कि यही अंक मुझे लेने हैं, तो अब आप ध्यान से देखिए, आप क्या बना सकते हैं, 345, ठीक है, 354, ठीक।
435, 453, 534, 543। आ रही है बात समझ में? ये जो भी नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स इन्हीं अंकों को लेकर के बने, सिर्फ मैंने इनका ऑर्डर आगे पीछे किया है। तो अब आप देखिए, अंक यही 3 इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों अंक का यूज करके, इन तीनों डिजिट्स का यूज करके हम कौन कौन सी नंबर बना सकते हैं? हम 345 भी बना सकते हैं, हम 354 भी बना सकते हैं, हम 435 भी बना सकते हैं, हम 453 भी बना सकते हैं, हम 534 भी बना सकते हैं, हम 543 भी बना सकते हैं। बना सकते कि नहीं बना सकते? है ना? है ना आसान चीज? अब देखिए, संख्या हमारी अंकों से ही मिलकर के बनी होती है, यानी जो नंबर होती है वो फॉर्म होती है डिजिट से। तो कोई भी संख्या कितने भी डिजिट की हो सकती है। अगर मैंने लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिखा 20706, कितने डिजिट्स की संख्या है? काउंट करिए, 1 2 3 4 5। सर ये 5 डिजिट का नंबर है 5 डिजिट का नंबर? यस। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसमें फॉर्म करने में इस नंबर को हमने कौन कौन से डिजिट का यूज किया है, तो 0 का यूज हुआ है, 2 का यूज हुआ है, 6 का यूज हुआ है, 7 का यूज हुआ है। अब आप इस 0 को बार बार नहीं कंसीडर करेंगे, है तो ये एक डिजिट नंबर ना, एक डिजिट मैंने बता दिया कि 0 का यूज। अब हम बार बार भी कर सकते हैं, इस 0 का यूज मैं और 2 बार कर दूंगा तो नंबर ऑफ डिजिट तो बढ़ जाएंगे यहां पे। लेकिन अगर मैं पूछूं किस किस डिजिट से मिलकर बनी है, तो ये सिर्फ 0 2 6 और 7 से ही मिलकर बनी है। वो बात अलग है कि मैंने 0 2 बार लिख लिया है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, नंबर्स को फॉर्म करना मैंने आपको बता दिया, तो आप बस इतना बेसिक जान लीजिए कि मैथ में यही 9 तक, 0 से लेकर 9 तक यही 10 डिजिट होते हैं, 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से हम संख्या बनाते चले जाते हैं, इन्हीं अंकों का यूज करते हुए। ठीक है बेटा, ये बात आपको क्लियर हुई? अब बेटा हम बात करेंगे स्थानीय मान और अंकित मान, यानी प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये क्या होता है? देखिए, जब भी हमारे पास कोई संख्या होती है, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिख लिया, मान लीजिए हम 4 डिजिट की एक संख्या लिखते हैं, 5 7 6 और 9। ठीक है, ये संख्या हमारे पास है, ये नंबर है हमारे पास। अब हमने कहा बेटा ये कितने डिजिट की संख्या है? आपने कहा सर 1 2 3 4 डिजिट की संख्या, आपने काउंट किया। अब मैंने पूछा कौन कौन से डिजिट्स यूज हुए हैं? सर 5 यूज हुआ है, 7 यूज हुआ है, 6 यूज हुआ है और 9 यूज हुआ है। अगर कोई डबल भी यूज हुआ है तो उसको भी हम एक ही बार कहेंगे। टोटल नंबर काउंट करने में कि कितने डिजिट की संख्या, उसमें तो हम पूरा काउंट करेंगे। लेकिन अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो अगर हम ये देखेंगे कि कौन सा डिजिट यूज हुआ है तो उस डिजिट को एक ही बार कहेंगे, भले वो डिजिट 4 बार यूज हुआ। ठीक है, अब जैसे ये नंबर आपके सामने है बेटा, स्थानीय मान नाम से क्लियर है। देखिए स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी वैल्यू क्या है ये डिपेंड करती है कि हम किस स्थान पर हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे लोगों के बीच में हैं तो आपकी वैल्यू अच्छी होगी, अगर आप बुरे लोगों के बीच में हैं तो आपकी वैल्यू बुरी होगी। ठीक है, हम जिस स्थान पर हैं उसी स्थान से हमारी वैल्यू पता चलती है। इस नंबर में 4 डिजिट हैं, देखिए चारों से मैंने ऐसे एरो लगा लिया है। ठीक है बेटा, प्लेस वैल्यू हर डिजिट की होती है, सभी अंकों का अलग अलग स्थानीय मान होता है। अगर मैं ये संख्या दूं और आपसे ये कहूं कि आप इस संख्या के सभी अंकों का, यानी इस नंबर के सभी डिजिट्स की आप प्लेस वैल्यू बताइए, तो आपको करना क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा आपको उम्मीद करता हूं कि आता है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और अगर मुझे आवश्यकता महसूस होगी तो मैं स्पेशली और भी बहुत एकदम ही बेसिक, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा मेरा ना बताने का रीजन ये भी है कि नॉर्मल संख्या गिनना हम आम जीवन में आदान प्रदान में बातचीत में जो संख्याएं यूज करते हैं इतना तो सबको पता ही है, रुपए पैसा गिनना सबको आता ही है, तो शायद इकाई दहाई सैकड़ा सबको आता होगा। अगर उसमें भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं उसकी भी वीडियो डालूंगा। अब आप ये जान लीजिए, कोई भी नहीं भी पता है तब भी आप ध्यान से सुनिए। अब आप ये जान लीजिए कोई भी संख्या हो, जैसे ये संख्या हमारे सामने लिखी है, हमें राइट साइड दाईं तरफ से बाईं तरफ चलना है। ठीक है, उसका प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इकाई के स्थान पे 9 लिखा है बेटा, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 ही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे बैठा है, वंश के प्लेस पे। ठीक है, 6 हमारा दहाई के स्थान पे बैठा है, यानी टेंस के प्लेस में, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 60।
देखने में 6 लग रहा है, लेकिन इस 6 की वैल्यू 60 के बराबर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये 7 ये सैकड़ा यानी 100 के स्थान पर है, 1s 10 और 100s, ये 100s के स्थान पे है, इसकी इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 700। और ये 5 जो है ये 1000 के स्थान पर है यानी 1000 के स्थान पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5000 यानी 5000। बस बेटा यही है आपका स्थानीय मान, और स्थानीय मान कुछ नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपका क्लियर कर रहा हूं कि क्यों होती है ये। रटने के लिए आप ये जान सकते हो, आपको दाईं तरफ से लिखना है और जिस संख्या के बाद जितनी संख्या है उतने 0 बढ़ा देना है। 9 के बाद है कुछ नहीं है तो 9 सिर्फ लिख दिया। 6 के बाद कितनी संख्या 1 है तो हमने 6 के आगे 1 0 बढ़ा दिया। 7 के आगे 2 संख्या लिखी हुई है तो 7 के आगे 2 0 बढ़ा दो। 5 के आगे 3 संख्या लिखी हुई है तो 5 के आगे 3 0 बढ़ा दो, हो गया स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू दैट्स इट, इतना ही है। बात आई समझ में? ये रटने वाली बात हो गई। समझने के लिए मैंने आपको बताया आप कैसे गिनते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अगर मैं इसको पढ़ने को कहूं तो आप क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ेंगे 5769 यानी 5769। अब देखिए, अब आपने कहा ना प्लेस वैल्यू का आपने नाम लिया, ये 9 अपनी जगह है, 69 था यानी 6 की वैल्यू 60 के बराबर है, 60 के बराबर है। तो देखिए 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 60। 769 पढ़ा था ना हमने, इसका मतलब कि 7 की वैल्यू 700 के बराबर है बेटा। तो हम क्या पढ़ेंगे 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 700। और 5, अब हमने क्या पढ़ा था 5769 यानी 5 की वैल्यू कितनी है 5000 है कि नहीं? तो इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 5000। ठीक है, बहुत आसान चीज है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन बेसिक है, पता होना चाहिए। पता रहेगा तो आगे आपको आसानी होगी। और आप इनको जोड़ के भी देख लीजिए, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे ना तो नीचे आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा 5700 और 60 और 9 मिला के क्या हो गया 69। वही नंबर है कि नहीं? देखिए ये 7 इस जगह है इसलिए इसकी वैल्यू 700 है। क्यों? क्योंकि हम इकाई दहाई गिनेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये सैकड़े के स्थान पे यानी 100s के प्लेस पे है, तो यानी 7 की वैल्यू क्या हो गई 700। ठीक है, यही आपका प्लेस वैल्यू है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिए, कोई भी नंबर जैसे रिपीट होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है 6335, मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है। अब जल्दी से इसकी प्लेस वैल्यू अगर मैं आपसे निकालने कहूं तो आप क्या कहेंगे 5 की वैल्यू 5 ही है, ओके। इस 3 की वैल्यू 30 है, इस 3 की वैल्यू 300 है, और इस 6 की वैल्यू क्या है 6000 है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई के स्थान पे इसलिए सिर्फ वही संख्या है। ये दहाई यानी टेंस के प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस, इस 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 30। ये 3 जो है कहां पर है 100s के प्लेस पे, इसलिए इस 3 की वैल्यू 300। और ये 6 जो है 1000 के प्लेस पे यानी 1000 के प्लेस पे, तो इस 6 की वैल्यू क्या हो गई 6000। देखो यहीं से बेटा फर्क आप जान लो, 3 और 3 है दोनों सेम है कि नहीं सेम, 3 मतलब 3, लेकिन उसकी जगह से उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। ये 3 की वैल्यू 30 है क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है, इस 3 की वैल्यू 300 है, सीधा 10 गुना बढ़ गई। इसीलिए हम जिन लोगों के बीच में होते हैं, हम जहां पर होते हैं उसी से हमारी वैल्यू का निर्धारण होता है। अगर कोई सड़क से गुजर रहा है और हम किसी पान की दुकान पर खड़े हुए हैं 4 लोगों के साथ, तो हम वैसे ही कंसीडर किए जाएंगे। अगर हमारा कोई रिश्तेदार जा रहा है और उसने हमको किसी पान की दुकान के बाहर खड़े देख लिया, तो वो अगले दिन पिताजी से फोन करके क्या कहता है, कह रहे भैया आपका लड़का तो पान की दुकान के बाहर खड़ा था, वैल्यू घट गई वहीं पे आपकी। लेकिन अगर वो निकल रहा है और उसने देखा कि आप किसी लाइब्रेरी के बाहर खड़े हुए हैं, ठीक है, या आप किसी एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं, तब वो आपके पिताजी को फोन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ गई। वो जान गया कि ये अगला तैयारी कर रहा है और अगले का लेवल दूसरा है। ठीक है, तो यही जीवन की सच्चाई है। आते हैं अपने टॉपिक पे। दोनों 3 एक जैसे हैं, लेकिन इस 3 की वैल्यू 30 है क्योंकि ये टेंस के प्लेस पे है, इस 3 की वैल्यू 300 है क्योंकि ये 100 के प्लेस पे है। ठीक है, बात क्लियर हुई। दूसरी चीज है अंकित मान यानी फेस वैल्यू। इसमें कुछ अलग से बताने की जरूरत नहीं है। फेस वैल्यू आपको मैं दोनों साथ में भी बता सकता था। फेस वैल्यू मतलब जो मैं दिख रहा हूं, और प्लेस वैल्यू मतलब जहां पर मैं हूं। जैसे हम कहते हैं इसमें 5 की फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू है 5,
अगर हम कहते हैं 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू है 5000, क्योंकि देखने में तो यह 5 ही है ना, तो फेस वैल्यू तो इसकी 5 ही है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका स्थानीय मान क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो प्लेस वैल्यू क्या है 5000, 5000। तो फेस वैल्यू किसी की नहीं चेंज होती, जो डिजिट होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, लेकिन प्लेस वैल्यू वो होती है जिस प्लेस पर वो संख्या में होता है। ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हुई। चलिए बेटा हम आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मींस प्रीडेसेसर और अनुवर्ती मींस सक्सेसर। नाम बहुत हैवी लग रहा है देखने में, बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, क्या है? पूर्ववर्ती नाम से क्लियर है, जो पहले आए। अनुवर्ती यानी जो बाद में आए। जैसे मैंने कहा कि 10 की पूर्ववर्ती यानी प्रीडेसेसर और 10 की अनुवर्ती यानी सक्सेसर। पूर्ववर्ती यानी पूर्व यानी पहले जो आए, और अनुवर्ती यानी बाद में जो आए। तो 10 की पूर्ववर्ती क्या होगी 9 और अनुवर्ती क्या होगी 11। बच्चों वाली चीज है, नाम सिर्फ भारी भरकम है। इंग्लिश में प्रीडेसेसर, सक्सेसर, और हिंदी में पूर्ववर्ती, अनुवर्ती। हिंदी और भी टफ हैवी नाम रखती है कुछ नहीं, सिर्फ इतना जान लीजिए, किसी भी नंबर की पूर्ववर्ती या प्रीडेसेसर का मतलब उसमें 1 माइनस कर दीजिए। किसी भी नंबर की अनुवर्ती यानी सक्सेसर बतानी हो तो 1 ऐड कर दीजिए, यानी पहले की संख्या और बाद की संख्या, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। इंग्लिश में प्रीडेसेसर और सक्सेसर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, पूर्ववर्ती के लिए आपको क्या करना है -1 करना है, 1 घटाना है, और अनुवर्ती के लिए क्या करना है आपको +1 करना है, यानी 1 जोड़ना है। छोटी सी चीज है लेकिन याद रखिए, कभी कभी टर्म मिस हो जाता है ना, तो आपको आता हुआ सवाल, एक वैल्यू आपकी गलत हुई, आपने 10 की पूर्ववर्ती 9 की जगह 11 अगर करके सवाल हल कर दिया, तो आपकी मेहनत बेकार, आपकी नॉलेज चाहे जितनी हो। इसीलिए मैं चाहता हूं आप बेस और कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक है, सवाल नहीं टफ होता है, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लीजिए, सारे सवाल आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती मींस 1 माइनस कर दीजिए, अनुवर्ती मींस 1 प्लस कर दीजिए। जैसे मैंने, आप बड़ी संख्या क्लियर करके देख लीजिए, मैंने कहा 4803 ये लिखा हुआ है। अब देखिए पूर्ववर्ती को मैं प्रीडेसेसर ऐसे लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, और अनुवर्ती को सक्सेसर लिख दे रहा हूं शॉर्ट में। अब आप बताइए 4803 है, इसकी पूर्ववर्ती यानी प्रीडेसेसर क्या होगी? वेरी गुड, 4802। क्यों? हमने 1 घटा दिया। अब मैं कह रहा हूं इसकी सक्सेसर यानी अनुवर्ती बताइए, तो क्या होगी? 1 आप जोड़ दीजिए। वेरी गुड, 4804। खत्म। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, लेकिन इसका यूज करेगा, लंबे क्वेश्चंस होंगे और इस बात का यूज करेगा। और एक बार आप अगर मिस हुए प्रीडिसेसर और सक्सेसर में, तो फिर सवाल वहीं से गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, मेरे साथ याद करिए। पूर्ववर्ती यानी पहले, और पहले के लिए हमेशा हम लोग 1 घटाएंगे। अनुवर्ती यानी बाद, और बाद के लिए हमेशा उस संख्या में 1 जोड़ देंगे। पूर्ववर्ती यानी प्रीडेसेसर यानी -1 करेंगे, अनुवर्ती यानी सक्सेसर यानी +1 करेंगे। बस खत्म, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए हर एग्जाम में, एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग इससे क्वेश्चन जरूर आता है, और बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन थोड़ी सी गलती से हम ये क्वेश्चंस मिस कर देते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि कोई भी संख्या है वो अंकों से ही फॉर्म होती है। 0 से 9 तक हमारे पास डिजिट्स यानी अंक होते हैं, और उन्हीं से हम संख्याएं बनाते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। ठीक है, और सारी संख्याएं आगे ऐसे ही बनती रहती हैं। मान लीजिए ये 2 संख्या लिखी हुई है आपके पास, कितने डिजिट्स की हैं? 4 डिजिट्स की संख्या है। तो अगर मैं ये कहूं बड़ी और छोटी संख्या की पहचान करने के लिए, तो पहली बेसिक चीज होती है कि आप 2 संख्याओं में जिस संख्या में ज्यादा डिजिट्स होंगे वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा है, इन 2 संख्या की बात मैं कर रहा हूं, बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है, 39 छोटी संख्या है और 405 हमारी बड़ी संख्या है। ठीक है, क्यों? ऑब्वियस सी बात है, 405 बड़ा है। प्रैक्टिकली बड़ी संख्याओं के लिए करना क्या है आपको? जिस संख्या में डिजिट्स ज्यादा वो संख्या बड़ी, जिस संख्या में डिजिट कम वो संख्या छोटी। ठीक है, अब अगर डिजिट्स बराबर हैं तब हम क्या करेंगे? जैसे ये संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए अगर डिजिट्स बराबर है 2 संख्याओं में, तो हम सबसे लेफ्ट साइड का यानी सबसे बाईं ओर की संख्या को देखेंगे। ठीक है, यानी देखिए इकाई दहाई तो हम दाईं ओर से गिनते हैं, इस साइड से गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। लेकिन जब हमें बड़ी देखना होगा तो हम सबसे लेफ्ट से देखेंगे, सबसे द मोस्ट लेफ्ट। अगर दोनों में बराबर डिजिट्स हैं तो सबसे बाईं ओर जिसका डिजिट बड़ा होगा वही संख्या बड़ी होगी। अगर वो डिजिट भी बराबर है तो उसके बाद वाले डिजिट को कंपेयर कर लीजिए, वो डिजिट भी बराबर है तो उसके बाद वाले, वो डिजिट भी बराबर है तो उसके बाद वाले। बहुत सिंपल सा तरीका है। जैसे अभी देखिए करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये भी 4 अंकों की, ये भी 4 अंकों की, हमें सबसे बड़ी संख्या पहचाननी है, तो यानी सबसे बाईं ओर, मोस्ट लेफ्ट, सबसे लेफ्ट साइड क्या है, इसमें 4 लिखा है, इसमें 3 लिखा है, तो हमारी बड़ी कौन सी संख्या होगी, ये वाली संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ऐसे लिख के आ गया 4 3 8 3 4 2 8 1। अब मान लीजिए ये लिखा हुआ है, दो संख्या लिखी हुई है, दोनों 4 डिजिट की, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने कहा कि सर हमने सबसे लेफ्ट वाला देखा तो इसमें तो दोनों बराबर है, इधर भी 4 इधर भी 4 है। अगर सबसे लेफ्ट वाला बराबर है तो आप उसके बाद वाली संख्या मैच कर लीजिए। उसके बाद देखिए यहां पे 3 है और यहां पे 2 ही है, इसका मतलब ये नंबर हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई। बहुत छोटी, बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ मैं भूमिका बनाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं 4 अंकों की, 4 डिजिट्स की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो देखो संख्या कब बड़ी होती है, जब उसमें डिजिट्स भी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। तो आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर देखनी है तो आप सबसे बड़ा डिजिट आप लीजिए। कौन है सबसे बड़ा डिजिट, 0 से लेकर 9 तक में सबसे बड़ा डिजिट कौन है, वेरी गुड, 9। आप इस 9 को, कितने अंकों की संख्या है, 4 अंकों की, आप इसी 9 को 4 बार लिख दीजिए। बेटा यही आपकी होगी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये सबसे बड़ी संख्या है, कितनी है, 9999। इसके बाद हम गिनती अगर आगे बढ़ाएंगे तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा, 9999 के बाद क्या आएगा बेटा, 10,000 आएगा। और 10,000 कितने अंकों की संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट की संख्या हो गई। लेकिन हमसे पूछा जा रहा था 4 डिजिट की, तो 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 9999। ठीक है, इसके बाद जैसे हमें बड़ी संख्या चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें प्लस जोड़ देते हैं। आप एक भी बढ़ा के देखिए इसमें, यानी जो मैंने आपको बताया अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर, इसका सक्सेसर क्या है, 10,000 है, 10,000 है। 10,000 5 डिजिट की हो जाएगी बेटा, काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो हमारी कंडीशन ही यही है कि हमें 4 डिजिट की बतानी है, तो 4 डिजिट की बड़े से बड़ी संख्या क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा 2 डिजिट की बड़े से बड़ी संख्या बताइए, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, बड़े से बड़ा यानी सबसे बड़ा डिजिट लेते हैं। सबसे बड़ा डिजिट क्या है, 9। हमने कहा 2 अंकों की बतानी है, तो 2 अंकों की बताने का मतलब आप 2 बार 9 लिख दीजिए। अब बताइए आप, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 99 है कि नहीं है, है। क्या 99 से बड़ी भी कोई संख्या है जो 2 अंकों की, नहीं है। क्यों, क्योंकि बेटा 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। 100 आता है कि नहीं आता है, और 100 हमारी कितने डिजिट की हो गई, 3 डिजिट की हो गई। इसलिए अगर आपसे कहता है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगर आपसे ये बोलता है तो आपको करना क्या है, जितने अंकों की कहा जा रहा है उतनी बार आप 9 को लिख दीजिए, यही हो गई आपकी बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, क्लियर। अगर आपसे बोला जाए, अभी तो मैंने बड़ी से बड़ी बताया, अगर आपसे बोला जाए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, छोटी से छोटी मतलब उससे छोटी फिर ना हो, लेकिन कंडीशन क्या है, 4 अंकों की, तो बेटा डिजिट्स हमारे पास यही है। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, क्या तो सर 0, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी तरह जैसे मैंने बड़ी से बड़ी बताया, आप 0 लिख दीजिए 4 बार, तो ये कोई संख्या ही नहीं बनेगी, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती अगर सिर्फ 0 लिखा हुआ है। लेकिन हमें नंबर चाहिए, और नंबर होना चाहिए 4 डिजिट की, ये भी कंडीशन है। देखिए करना आपको क्या है, सबसे लेफ्ट साइड जहां से हम बड़ी और छोटी की पहचान करते हैं, सबसे लेफ्ट साइड जा करके आप इस 0 को गायब कर दीजिए और यहां पर 1 लिख दीजिए। अब बताइए ये क्या हो गया, 1000 संख्या है कि नहीं है। अब इन 0 की भी वैल्यू हो गई, पहले नहीं थी। ये संख्या क्या हो गई हमारी, 1000, और यही 4 अंकों की बेटा छोटी से छोटी संख्या है। इससे छोटी संख्या है ही नहीं है कोई 4 अंकों की। क्यों, इससे छोटी आप आइए, प्रीडेसेसर जो मैंने आपको बताया, इसका प्रीडेसेसर क्या है, यानी इसके जस्ट पहले की संख्या क्या है, 999 है कि नहीं। 1000 के पहले क्या आता है, 999, और बेटा ये 4 अंकों का है ही नहीं है, तो 3 ही अंकों का है,
क्योंकि 4 अंकों की शुरुआत ही यहीं से होती है, इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या है 4 अंकों की 1000। तो सबसे सिंपल तरीका, अगर आपसे कितने भी अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने को कहा जाए तो आपको करना क्या है, आप 1 लिखिए और बाकी जितने डिजिट बच रहे हैं उतने 0 आप बढ़ा दीजिए। अगर मैंने कहा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो 1 लिख के 2 0 और बढ़ा दीजिए, 3 अंकों की हो गई। अगर मैं कह रहा हूं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए तो आप 1 लिखिए और बाकी 4 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4। कितने डिजिट हो गए 1 2 3 4 5, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अगर मैं कह रहा हूं 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या बताइए तो क्या करना है आपको, 1 लिखिए और कितने अंकों की है 6, तो बाकी 1 2 3 4 5, 5 बचे 0 आप बढ़ा दीजिए। अब ये क्या हो गया, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। बात आई समझ में, है कि नहीं 6 अंक। तो बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या आपको समझ में आ गई समझ में। चलिए अब एक चीज और देखते हैं, नंबर कंस्ट्रक्ट कैसे होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए हमारे पास ये 5 डिजिट दिए हुए हैं 2 0 7 6 और 4, 5 अंक दिए हुए हैं 2 0 7 6 और 4, ठीक है। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए इन्हीं अंकों से बना करके, ठीक है। अब बहुत आसान है, इसी से जुड़ा कॉन्सेप्ट है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। आपको मैंने बताया अंकों का यूज करके संख्या तो आप फॉर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं कह दूं कि ये 5 अंक दिए हुए हैं, 5 डिजिट्स आपको ये दिए हुए हैं, इनका यूज करके आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, हर अंक को एक बार यूज जरूर करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए बेटा बहुत आसान तरीका है। आप इनमें सबसे बड़ा डिजिट उठाइए और उसको सबसे पहले लिख दीजिए। सबसे बड़ा डिजिट क्या है 7, ठीक। उसके बाद उससे छोटा डिजिट क्या है 6, उसके बाद उससे छोटा क्या है 4, उसके बाद उससे छोटा क्या है 2, उसके बाद सबसे छोटा क्या है 0, ठीक है। यही आपकी इन अंकों से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है 5 डिजिट की। इन अंकों का यूज करके हम इससे बड़ी संख्या नहीं बना सकते, आप कितना भी यूज कर लीजिए इनको अदल बदल के। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि बड़ी की पहचान सबसे लास्ट से होती है, तो हमें इस तरफ सबसे आखिरी में सबसे बड़ा अंक रखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। मतलब सीधी सी बात है, जो आपको अंक दिए हों उनको डिसेंडिंग ऑर्डर, किसमें बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही। आपको जो भी अंक दिए हों उनको अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में, ये भी देख लीजिए घटते हुए क्रम में आपको लिख देना है, वही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। बहुत आसान है, किन्हीं भी दिए गए अंकों से बड़ी संख्या बनाना बहुत आसान चीज है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सीधा वो अंक उठाइए उनको घटते क्रम में लिख दीजिए। घटते क्रम का मतलब सबसे बड़ा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 2, उससे छोटा 0, ठीक। अब देखिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है जब आपसे इन्हीं अंकों से छोटी संख्या पूछी जा रही हो, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाने की, क्योंकि एकदम आप आंख मूंद के कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखो अब आप कह दो सर जैसे हमने घटते हुए क्रम में लिख दिया था उसी तरह बढ़ते क्रम में लिख दिया, हम सबसे पहले छोटा नंबर लिख दे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। कर सकते हो ऐसा, लेकिन वहां पे कर सकते हो ना जहां पे 0 ना दिया हो। अगर 0 दिया है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्यों, देखो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखूं, सबसे पहले छोटा नंबर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 7, हो गया ये बढ़ते हुए क्रम में सर, ठीक है। लेकिन क्या आप देखिए ये एक्चुअल में 5 डिजिट की है? नहीं, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है बेटा, ये बात आप जान लीजिए। 0 बाईं तरफ चाहे जितने लगे हों, लेफ्ट हैंड साइड यानी किसी भी नंबर की स्टार्टिंग में, उनका कोई वैल्यू नहीं होता। हम चाहे 0 0 0 0 4 0 लगा दे इसके पहले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस नंबर की वैल्यू क्या है, सिर्फ इतनी ही रहेगी। तो ये कंसीडर भी सिर्फ 4 डिजिट की जाएगी, ठीक है। इसलिए अगर 0 होता है तो हमें एक बात ध्यान देनी होती है कि 0 को सबसे पहले ना रख के हम दूसरे नंबर पे रखते हैं और बाकी ऑर्डर वही रहेगा। यानी बेटा 0 हमारा कहां आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये इन्हीं नंबर्स का यूज करके छोटी से छोटी संख्या है बेटा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। 0 को हम स्टार्टिंग में ना रख के दूसरे नंबर पे रखते हैं, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी ऑर्डर सबका वही है। 2 4 6 7 है, लेकिन हम 2 को पहले कर लेंगे, 0 को बाद में कर देंगे, क्योंकि अगर ये 0 इधर रहेगा तो इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। बेटा एक बात इसमें और ध्यान देने वाली है कि जैसे आपको मान लीजिए कोई भी डिजिट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए दिए 5 है, 0 है,
0 एक बार और दिया हुआ है, 6 है, 2 है। मान लीजिए ये 5 डिजिट दिए हुए हैं, कहा कि इनसे हमको संख्या बनानी है 5 डिजिट की, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। तो एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बड़ी से बड़ी की बात करूं, ठीक है, लार्जेस्ट यानी बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी क्या हुआ, इनको घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। सबसे बड़ी नंबर क्या हो गई, सबसे बड़ा नंबर हो गया 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 2 और फिर 2 0, हमने 2 0 बढ़ा दिए। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत कहां पर है, जहां में छोटी से छोटी यानी स्मॉलेस्ट नंबर की बात कही जा रही है। ठीक है, स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि आप डायरेक्ट इनको असेंडिंग यानी बढ़ते क्रम में नहीं लिख सकते। लिखेंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 0 2 5 6, तो ये 5 डिजिट की संख्या बेटा नहीं है, ये इन 2 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो अब ये सिर्फ 3 ही अंकों की संख्या बचेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 0 को पहले ना रख के 0 को बाद के स्थान पे रखना, यानी दूसरे स्थान पे। अगर 2 0 हैं तो उन्हें आप दूसरे और तीसरे स्थान पे लिख दीजिए। जैसे हमने 2 0 हैं, ये 2 0 हो गए। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में, और ये 0 उसी के अंदर आ जाने चाहिए। यानी हमने पहले 2 लिख दिया सबसे छोटा, फिर 2 के बाद 5 लिख दिया, 5 के बाद 6 लिख दिया। ये नंबर बेटा जो है यही आपकी छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी इन अंकों से बनने वाली। ठीक है, अगर 1 0 है तो दूसरे स्थान पर रख दीजिए, 2 0 है तो दूसरे तीसरे में रख दीजिए, 3 0 है तो दूसरे तीसरे चौथे पे रख दीजिए। पहले स्थान पे आप सबसे छोटी संख्या यानी 0 को छोड़ करके जो सबसे छोटी संख्या है वो रखेंगे, उसके बाद आप 0 रखेंगे, फिर बाकी बची संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आसान चीजें थी, लेकिन थोड़ा सा बेसिक क्लियर करने के लिए, क्योंकि अभी जब मैं नंबर्स के बारे में आपको बताऊंगा तो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे टर्म यूज करेंगे, फिर आपको लगेगा अरे सर ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो थोड़ा सा बेसिक्स और समझ लीजिए, इसीलिए मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बहुत सारा प्यार मेरी वीडियोस पे दिखा रहे हैं, ऐसा ही अपना प्यार दिखाते रहिए और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। इसी के साथ ये आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।